नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। कानपुर हिंसा का क्लिक बटन। जी हां, देश के माहौल में बार बार जहर घोलने की साजिश रची जा रही है। आखिर कौन है वो लोग जो बार बार विरोध के संवैधानिक अधिकार का नकाब पहनकर हिंसा का खूनी खेल खेलते हैं? कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरी तैयारी के साथ दंगा भड़काने की कोशिश की गई। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद हालात अंडर कंट्रोल हैं और हिंसा के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। 1, 2, फिर 3, लगातार एक के बाद एक बम धमाकों की आवाज। चारों तरफ बरस रहे थे ईंट और पत्थर। धोखा मत खाइएगा, ये तस्वीरें 3 साल पहले वाले कश्मीर की नहीं हैं। ये है उत्तर प्रदेश का कानपुर। तारीख थी 3 जून, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ एक वक्त पर कानपुर में मौजूद थे। जाहिर है कार्यक्रम भी पहले से तय था और सुरक्षा के कड़े इंतजामात तो होंगे ही। लेकिन ये क्या, इन्हीं कड़े इंतजामों के बीच सोची समझी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। दरअसल कानपुर के संगठन MMA जौहर फैंस एसोसिएशन ने बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करने के लिए मुसलमानों से कारोबार को 3 जून को बंद रखने की अपील जारी की थी। इस अपील से जुड़े वायरल पोस्टर में ये भी लिखा गया था कि गैर मजहबी भाइयों पर बंद के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। नमाज के बाद कुछ लोगों ने वहाँ की दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने भी किया और इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ। पत्थरबाजी की घटना हुई। पथराव के वीडियो वायरल होने लगे। पुलिस ने पथराव करने वाली भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई गई और पूरे एरिया को कुछ इस तरह से पुलिस ने नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश शुक्रवार को ही दे दिए थे। कहा यह भी जा रहा है कि जो भी दंगा भड़काने का आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में कोई सियासी कनेक्शन भी निकलकर सामने आता है। स्पेशल डेस्क, FM न्यूज। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के CP साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन करेंगे। मैं आपको नीचे कुछ लोग बड़े लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी हो गई। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विद इन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था। देखिए कानपुर हिंसा की टाइमलाइन। नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब पर टिप्पणी की। नुपुर के बयान के खिलाफ 27 मई को कानपुर में पोस्टर लगवाए गए। इसके बाद हयात जफर हाशमी ने आह्वान किया बंद का। 27 मई को हयात ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। 28 मई को मुस्लिम इलाके के हजारों लोगों ने हयात को समर्थन दिया। 29 मई को हयात ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। 30 मई को दुकानों को जबरन बंद कराने से हिंसा भड़की और 4 जून को मुख्य आरोपी हयात को STF ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। यह है कानपुर हिंसा की पूरी टाइमलाइन। यानी कि कई दिनों से यह पूरी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब पूरी प्लानिंग 9 दिनों से चल रही थी तो प्रशासन को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं थी
और ये कहा जाता है कि विरोध का पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार दिया गया है, लेकिन आखिर ये कैसा अधिकार है? ये किसने हक दे दिया है कि हाथों में आप पत्थर लेके घूमिए, पत्थर बरसाइए, गोलियां चलाइए, पेट्रोल बम दागिए? कहा यह जा रहा है जो पूरा बवाल शुरू हुआ, जैसा कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। तो ये किसने हक दे दिया है? ये कौन से संविधान ने हक दे दिया है इन लोगों को कि हाथ में आप पत्थर लेकर शुरू हो जाइए? और ठेले पर पत्थर ले जाए जा रहे हैं। अभी तक ठेले पर आलू टमाटर प्याज देखे गए थे, लेकिन अब ये कौन सा कारोबार चल रहा है? ठेले पर पत्थर ले जाए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पहले से बनाकर रख लिए गए थे, यानी कि ये पूरी प्लानिंग थी, बड़ी प्लानिंग। 3 जून को जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे कानपुर में, पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे कानपुर में, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे कानपुर में, मौका देखा गया, तो इसे संयोग तो नहीं माना जाएगा कि बंद की आड़ में इस तरह की हिंसा भड़काई गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कानपुर हिंसा का क्लिक बटन, आखिर कौन है क्लिक बटन जिसके शह पर यह पूरी वारदात हुई है, जिसके शह पर पत्थर चलाए गए, बम चलाए गए, गोलियां दागी गईं? तो हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुड़ चुके हैं, हम आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं और सपा प्रवक्ता अमीक जमई जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करती हूं जमई जी आपका। आपके मुखिया कह रहे हैं कि खुफिया तंत्र की नाकाम कोशिश और बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान के बाद यह हिंसा भड़की है। अब आपसे जवाब ये चाहती हूं कि ठीक है जो बयान दिया, लेकिन क्या यह सही है कि हाथों में पत्थर लेकर इस तरह से सड़क पर घूमा जाए, पत्थर बरसाए जाए, खूना खच्चर कर दिया जाए, एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी जाए? क्या यह सही है, आप मान रहे हैं? अंजलि दूसरी बड़ी कहानी कश्मीर में हमारे जो हिंदू पंडित भाई हैं लगातार आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। उनकी जिंदगी को भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं पा रही है। वो पलायन करने को मजबूर हैं, वो धरने कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस देश के जो बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो शाख है वो दांव पर है। क्योंकि आपने कहा था कि धारा 370 हट जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और न जाने वहां पे जमीनें कोई भी खरीद पाएगा, सारे लड़कों का ब्याह कश्मीर में हो जाएगा। लेकिन आज एक भी हिंदू पंडित वहां पे महफूज नहीं। इस घटना को दबाने के लिए कानपुर की एक घटना को लाया गया है। अंजलि, आपको हैरत होगी कि वहां की जो मेयर है, ये जो कानपुर की घटना को कौन लाया है? सवाल तो यही है अमीक जमई जी, कानपुर की घटना को कौन लाया है? क्योंकि इस मामले के मुख्य आरोपी हयात का ये कहना है, पहले ही ऐलान कर दिया था हयात ने कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के कार्यालय से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। अब कौन लाया है पूरी घटना को? कौन सफेद पोश है आखिर इस पूरी घटना के पीछे का? अंजलि, आप मीडिया से हो, अगर इसका परिवेश नहीं समझोगे ना तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। परिवेश ये है कि एक प्रमिला पांडे करके वहां की जो चेयरपर्सन है, मेयर है जो बीजेपी की, पिछले 1 महीने से मोहन भागवत जी के कहने के बावजूद कि हर मंदिर में, हर घर में शिवलिंग मत ढूंढो, वो जाती हैं हर जूते की फैक्ट्री में और कहती है 5000 साल पहले। आप ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि पत्थर बरसाना सही है कि नहीं दे, आप ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि पत्थर बरसाना सही है कि गलत। ठीक है, आपसे ये जवाब नहीं मिला। शरद त्रिवेदी जी। अंजलि जी, जैसे आपने देखा कि दिल्ली में जब दंगे भड़काए गए थे, वो सोची समझी साजिश के तहत जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे भारत, तब उनको दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान में कितनी अराजकता है, कितनी हिंसा है,
और किस तरह का माहौल है उसको दिखाने के लिए दंगे करे गए थे। वो सिर्फ जिस दिन ओबामा आए थे उसी दिन दंगे हुए, ना उसके पहले हुए ना उसके बाद में दिल्ली में दंगे हुए। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द आपसी भाईचारा का माहौल बना हुआ है पिछले 5 साल से, उसको खराब करने के लिए 2 बार कोशिश की गई। जब सीए एनआरसी में कोशिश करी गई थी, जो राज्य सरकार ने जो उसका जवाब दिया है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। ये फिर साजिश करी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में इस माहौल को किसी न किसी तरह खराब किया जाए। इसी तहत बयान दिए जा रहे हैं। जैसे आतंकवादियों को जब पकड़ा गया था, शफीकुर रहमान बर्ग साहब ने कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश करी जा रही है। तो ये जो, और मैं कई बार हर चैनल में कह चुका हूं कि समस्या मुसलमानों की नहीं है, ये समस्या मुस्लिम समाज की है, जिसमें ठेकेदारी प्रथा है। उसमें जैसे अभी जो एक ठेकेदार हैं जिन्होंने कहा कि नहीं आप दंगा करिए, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम लोग धरना देंगे और फिर हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, वो ठेकेदार की बात पे सारा समाज चल पड़ा। सीए एनआरसी का जब मुद्दा था तब भी यही हुआ कि जब हमारे प्रेस के लोग उनसे बात कर रहे थे कि आप किस लिए धरने में आए, किस वजह से आए हैं, तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि साहब वो जो पेड़ के नीचे मौलाना साहब बैठे उनसे पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो बताया गया कि यहाँ आना और यहाँ पत्थर फेंकना है। कश्मीर की जैसे भी बात हो रही है, वहां भी 500 रुपए में पत्थर फेंकने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। ये सिर्फ एक दंगा भड़काने, आपसी सौहार्द को मिटाने, उत्तर प्रदेश को जिस आग से झुलस रहा था उत्तर प्रदेश 30 साल, उससे जो निकालने की कोशिश है, उसके खिलाफ ये साजिश है। इसका कोई हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं है, ना मंदिर से लेना देना है, ना मस्जिद से लेना देना है। कानपुर में कोई मस्जिद का मुद्दा नहीं था। त्रिवेदी जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया पैगंबर साहब को लेकर, वहीं से ही पूरी शुरुआत हो चुकी है। नहीं, देखिए, जब फ्रांस में 70-80 लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा दी गई थी तो उसमें नुपुर शर्मा जी नहीं थी। जब इंग्लैंड में वहां पे एक जो छुट्टी पे आया हुआ वहां का उनका सैनिक था, उसका गला काटा गया, तो वहां नुपुर शर्मा नहीं थी। जब चार्ली हेब्डो का केस हुआ था, जिसमें जो उन्होंने जो कार्टून बनाने वाली जो कंपनी थी, जो प्रेस था, उनकी सबकी गर्दनें काट दी, उस समय नुपुर शर्मा नहीं थी। ये अगर कोई इस तरह की टिप्पणी से किसी को कोई बुरा लगता है, आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, पुलिस में एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। आपने तय कर लिया कि नहीं, हमें दंगा करना है। शरद जी, उत्तर प्रदेश जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का राज है, ये भी है लोगों में डर कि कहीं बुलडोजर उनके घर पर ना चल जाए। इस सब के बीच देखिए, डर नहीं है जरा सा भी, और कई दिनों से ये प्लानिंग हो रही होगी। ऐसे ही नहीं, इतने ज्यादा मात्रा में पत्थर उनके पास आ गए, पत्थर बरसाए गए, बम भी बनाए गए, उसके लिए भी समय चाहिए, प्रॉपर समय लिया गया है। पहले बिल्कुल ये ट्रेनिंग मिलती रहती है। जबरदस्त साजिश करी जा रही है। और ये एक किस्सा जो वाकया सामने आता है तो हम कहते हैं कि हमारी खुफिया एजेंसियां जो है वो बेकार हो गई हैं, लेकिन हर एक ऐसी साजिश जिसको अंजाम दिया जाता है उसके पीछे 100 साजिशें हैं जिनको नाकाम किया जाता है, लेकिन वो सामने नहीं आती हैं। तो हमारे यहाँ समस्या ये है, और खुफिया एजेंसियों के साथ खास तौर से, कि जो आपको तभी पता चलता खुफिया एजेंसियां हैं जब वो नाकाम होती हैं। जब वो कामयाब होती हैं तो ये कभी कोई एजेंसी नहीं बताती कि हमने इन साजिशों को नाकाम किया है। जिस तरह इन लोगों ने किया है, कानपुर में अभी बताया जा रहा था मंदिर मस्जिद का मुद्दा, कानपुर में कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, पीएम नरेंद्र मोदी थे, सीएम योगी आदित्यनाथ थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी, महामहिम माननीय सब कानपुर में थे। उस वक्त कैसी सुरक्षा थी? उसी समय दंगे को अंजाम दिया गया। उसी तरह जिस तरह सीए एनआरसी के समय में जब ट्रंप साहब आए भारत, तो उनके सामने भारत को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई। कोई वजह है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े मुस्लिम आबादी के देश सऊदी अरेबिया और यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है माननीय मोदी जी को। तो ये खाली एक भड़काने की कोशिश की जा रही है, एक वर्ग को एक वोट बैंक की तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है, इसका कोई हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर से कोई और बात कही जा रही है। हयात की बहन कह रही है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है मौजूदा सरकार। तो अब क्या अत्याचार, अगर आप इस बात को अत्याचार की तरीके देख भी रहे हैं, तो क्या पत्थर बरसाना शुरू कर देंगे, गोलियां चलाना शुरू कर देंगे, बम चलाना शुरू कर देंगे? शरद त्रिवेदी जी। नहीं, देखिए, हमने कभी किसी भी इस तरह की साजिश को समर्थन नहीं दिया है।
जब ऐसी साजिश की जाती है उसके ऊपर कुशारघात किया जाता है। और इसी वजह से आपने देखा कि जहां बम फट रहे थे, आज सब ये बम जो फटने बंद हो गए इसलिए नहीं कि जितने आतंकवादी थी उन्होंने संन्यास ले लिया है, इतना जबरदस्त उनके ऊपर प्रहार किया गया है कि वो खुद ही खत्म हो गए। स्लीपर सेल बनती बाद में, निपटा पहले दी जाती है। ये पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में और पिछले 8 साल से पूरे भारत में ये किस्सा चल रहा है। इसीलिए जो बम फटने की घटनाएं बंद हो गई, पाकिस्तान ने साजिश करी, 2 बार उनको जवाब दिया गया, अमित जी, उनकी सारी एटमी ताकत निकाल दी गई। अमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा ठीक तरीके से हुआ नहीं है। अभी तक तो सिर्फ मुख्य आरोपी हयात की ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कौन है सफेद पोश इस पूरी वारदात के पीछे, ये खुलासा नहीं हुआ है अभी। अंजलि, आपने गिन के 14 मिनट दे दिया शरद भाई को, बहुत अच्छा किया आपने, उसको एक से दिक्कत नहीं है, पर मुझे अपनी बात को, लेकिन शुरुआत भी तो आपसे की थी मैंने। शुरुआत 3 मिनट 14 मिनट इधर, अच्छी बात है, अच्छा ये न्याय है। चलिए ठीक है, आप समय गिन रहे हैं, लेकिन देखिए कश्मीरी पंडितों की जो सिलसिलेवार हत्या है, धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों पे क्यों जा रहे हैं हम? आप कानपुर को लेकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि कानपुर में हिंसा कैसे भड़की, कानपुर में हिंसा कैसे भड़की, इसको लेकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आप कश्मीर में क्यों चले जा रहे हैं? हम कानपुर की बात कर रहे हैं। हमको तनख्वाह नहीं मिलती, हम राजनीति करते हैं, मैं और शरद जी अपनी बात को रखते हैं पूरी। तो बात पूरी रखने के लिए पहले आपने पहले भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि पत्थर बरसाना क्या सही है। जब आपसे पहले भी मैंने सवाल किया तब भी आपने ठीक जवाब नहीं दिया। उस यहाँ तक कि पत्थर का जिक्र भी नहीं आपने किया। ठेले ले जाए जा रहे हैं, आलू 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 टमाटर की तरीके पत्थर भर भर के। जब कश्मीरी पंडितों की बात हो रही आपको दिक्कत हो, आप नहीं चाहते मैं अपनी बात करूं, मैं वहां आ रहा हूं, मैं कानपुर पे आ रहा हूं, कानपुर पे आ रहा हूं। तो कानपुर पे ही बहस कर रहे हैं हम आज। तो ये जो अब ये आपका मुद्दा एजेंडा है ना, हमारा एजेंडा नहीं होता है, जो आपका एजेंडा होगा वो हमारा एजेंडा पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पर कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है, सवाल हम कर रहे हैं, यहाँ कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं। एजेंडा ऑफ द शो, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे कश्मीर की घटना को डाइवर्ट करने के लिए कानपुर प्लान किया गया। इनकी एक पांडे करके जो यहाँ की मेयर है, ये पिछले 1 महीने से कानपुर में आप फिर से उसी बात पर आ गए, आप फिर से प्रमिला पांडे पर आ गए, आप फिर से मेयर पर आ गए। 3 जून को जो घटना हुई है उसके बाद आपकी मुखिया ट्वीट कर रहे हैं। आप शरद जी से बात करेंगे, मैं रख रहा हूं, आप शरद जी से बात करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा सुना कि फिलहाल सपा प्रवक्ता जवाब देने को तैयार नहीं है। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे इस बहस को ही छोड़ दिया जवाब देने के बजाय। अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच तो चल रही है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है हयात को लखनऊ से। क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं ये देखना होगा कि आखिर कानपुर हिंसा का क्लिक बटन कौन है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।